भगवान राम का देखो बड़ा सुंदर यहां पर विवाह हुआ। अब ये तो भागवत है? और भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त है, लेकिन फिर भी हमने आपको पूरे दिन इसका राम कथा को गा करके सुनाई। और अभी कसंजम भी करवाना, क्योंकि सुंदर सज करके तो आज आए हो, तैयारी आज हुई है? होल आज के लिए सजाए, और कहीं कल यदि कृष्ण जन्म करवा दे लाला नाराज है जाए, गड़बड़ है जाए सबरी। क्योंकि लाला यूं सोचेगो, बोले खावे मेरे नाम की और गावे राम के नाम की। तो आइए थोड़ी सी देर में हम इस राम कथा को पूर्ण करते हैं, पूर्णता की तरफ बढ़ते हैं। भगवान राम का विवाह हुआ, चारों भाइयों का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। अवध में पधारे, सुंदर इनका स्वागत हुआ। और समय आने पर कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांग लिए गए। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य रख करके तीनों भैया राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल पहुंचे। कई संतों के ऊपर, कई महात्माओं के ऊपर कृपा करी, और आज सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया। भगवान ने जटायु के ऊपर कृपा करी, सबरी के ऊपर कृपा करी, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, कई बंदर भालों से भगवान ने मित्री करी। सागर के ऊपर सेतु का निर्माण करवाया। राम जी अपनी विशाल सेना को लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए पहुंचे। राम रावण घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण मारा गया, भगवान राम की विजय हुई, और राम पुनः सीता को लेकर के अवध पधारे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तुम कहोगे, लो महाराज दिन भर से तो राम कथा कर रहे थे, नहीं कई देर में तुमने रावण मार दियो है? तो देखो, रावण यदि विस्तार से तुम मरवाना चाहते हो तो रावण विस्तार से 9 दिन में मरता है राम कथा में। ये तो भागवत ही है। आइए अब हम कृष्ण जन्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। भगवान के जो चंद्रवंश की वंशावली है, इसे हम प्रणाम करते हैं और सीधे मथुरा में चलते हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज, और उग्रसेन जी महाराज के एक पत्नी है। एक दिन ये जंगल में घूमने के लिए गई, किसी दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया इनके ऊपर पड़ गई। इससे जो बेटा उत्पन्न हुआ, इसी का नाम कंस हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, देखो महाराज, ये बहुत दुष्ट होगा, आतताई होगा, निर्दयी होगा, अत्याचारी होगा। ब्राह्मणों के कहने से आज उग्रसेन जी ने लता पताओं में लपेट कर किस बालक को यमुना में बहा दिया। अब यमुना में भजन कर रहे थे सूरसेन जी महाराज। सूरसेन जी ने इस बालक को निकाल दिया। आवाज लगाए, भैया ये बालक किसी का है? कोई नहीं बोला। महलों में ले गए, अपना वहां भरण पोषण करने लगे, पालन पोषण करने लगे इसका। एक दिन देवर्षि नारद ने आकर के कहा, कंस भैया तू सूरसेन को बेटा ना है, उग्रसेन को बेटा है, मथुरा को राजा, यहां क्या कर रहे हो? कंस ने रात्रि में विशाल सेना इकट्ठी करी और मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। संतों का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, उग्रसेन जी को जेल में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया जी, अपनी पूजा करवाने लगा।
एक दिन कंस के मन में आया कि अपनी समाज में कुछ अच्छी ज्यादा छवि नहीं है, क्या करे, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो इसकी चचेरी बहन थी, उसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह इन्होंने करना तय किया, लेकिन कोई इनके लिए सुयोग्य वर नहीं मिला। अंत में वसुदेव जी महाराज से विवाह करना तय हुआ। विवाह किया, सुंदर रथ में बिठा करके विदा करके जा रहे थे, बड़े सुंदर भाव से। इतनी में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, पति प्रग्रहिणम कंस माभस्याः शरीरवा आस्यास्तवा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसी बुधः। अरे दुष्ट, जिसे तू विदा करने जा रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरी काल होगी। जो अब तक प्रेम के चरण ढुला रहा था, अब वो शत्रुता में बदल गए। देखते ही देखते कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए और रथ से नीचे पटक दिया, तलवार निकालने मारने के लिए। अरे दुष्टा, इतने लाड प्यार से मैंने तुझे पाला और तेरी संतान मेरी काल होगी। इतने में वसुदेव जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो महाराज, समाज में आपकी कीर्ति को कलंक लग जाएगा। क्या कहेंगे लोग, बताओ, इतना बड़ा राजा और एक स्त्री को मार डाला। बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले आपको खतरा देवकी से नहीं है, तो इसकी होने वाली संतान से। और हम तुम्हें वचन देते, जितनी भी इसकी संतान होगी मैं एक एक करके तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहना करके कारागृह में बंद कर दिया। समय आने पर प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, कीर्तिमंत प्रथमजम कंसायानकदुन्दुभिः अपरियामासकृच्छिण सोनृतादितिविविलः। कीर्तिमान इसका नाम रखा। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार दिए। अब 7वीं संतान के रूप में श्री बलराम जी महाराज आ रहे हैं। कन्हैया ने विचार क्यों मामो मेरो बड़ो खराब है, पैदा है ते पैर पकड़ के मारे। और दाऊ भैया को याने मार दियो तो सबरी लीला यही चौपट है जाएगी। योग माया को आदेश दिया, योग माया तुम इस गर्भ को खींच करके गोकुल में रहने वाली रोहिणी गर्भ में जाकर स्थापित कर दो। ऐसा ही हुआ। समय आया 7वें का। कंस ने पूछा क्या हुआ? सैनिक कहने लगे महाराज आपके डर के मारे पैदा ही नहीं हुआ। कंस ने कहा चलो बढ़िया रानी, तो हमें मारना पड़ता। अब धीरे धीरे समय आ रहा है 8वें का। और जब भगवान गर्भ में आए तो देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम च सत्य सत्यस्य योनिं निहतं च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। क्यों? देवता कहना चाहते हैं प्रभु मामा समझ करके माफ मत कर देना। हाँ, ध्यान रहे किस लिए आपका अवतार हुआ। और अब धीरे धीरे समय आ रहा है भगवान के अवतार का। बहुत नजदीक भगवान के जन्म का समय आ गया। बड़ा पुण्य पवित्र भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, वार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी और रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु ने
कारागृह में अवतार ले लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के आए। बोले मैया हम आ गए। मैया कहने लगी बेटा हमने तुम्हें बाल स्वरूप में मांगे, तुम तो बड़े बनकर के आए। बोले मैया मामो मेरो बड़ो खराब है, पैदा हेते पैर पकड़ के मारे। तो हमने सोची दारी को जो काम हमको 11 वर्ष 56 दिन के बाद करनो, दारी को आधे कर डाले। पूरी तैयारी में आए मैया। बोले नहीं नहीं बेटा छोटे बनो। बोले मैया तुम हमें छोटा कर लोगी ना, फिर हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, फिर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। बोले हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? उपाय मैं बता दूंगा। भगवान ने उपाय बताया। भगवान बिल्कुल छोटे से बन गए और वसुदेव जी महाराज ने एक पलने में कन्हैया को सुलाया, हाथ बढ़ाए, हाथों की हथकड़ियां टूट गई, सिर पर रखा, चलने लगे, पैरों की बेड़ियां टूट गई। जितने पहरेदार थे सब सो गए, एक एक करके सारे जेल के दरवाजे खुल गए। अब आगे चले तो यमुना जी ने उफान ले लिया। बाबा डर गए। बाबा ने विचार के आगे चल करके जाएंगे तो यमुना में डूब जाएंगे। मेरे प्रभु ने आज यमुना जी को अपने चरण का स्पर्श करवाया और यमुना शांत होकर के चल करके गोकुल आए। यशोदा के बगल में इस कन्या को सुलाया। कन्या जो सोई हुई थी इसको लिया और लाला को सुला करके यहां से चले गए। कारागृह में आए, पुनः जेल के दरवाजे अपने आप लग गए। जितने पहरेदार सो गए थे सब जग गए, हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। शोर हो गया, भैया 8वें का जन्म हो गया, 8वें का जन्म हो गया, 8वें का जन्म हो गया। कंस ने पूछा क्या हुआ? बोले कन्या। कंस ने एक बार तो छोड़ दिया। बोले इससे मुझे क्या डर? सैनिकों ने कहा महाराज ये देवता बड़े चालाक है, पता नहीं हो सकता है इसका होने वाला बेटा आपको मार दे। कंस कारागृह में गए, देवकी की गोदी में से उस कन्या को छीन लिया और शिला पर देकर के मारना चाहते थे। इतने में तो कन्या आकाश में आकाशगामी हो गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। वो योग माया कहने लगी अरे मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुझे मारने वाले ने ब्रज में कहीं अवतार ले लिया है। कंस ने कहा हमको बता दे कहां अवतार लियो है। योग माया के लिए हम बेदार रही कि हमें को मारो, हमें ते पूछ रो है, जा ना बता रही। ऐसा कह करके योग माया अंतर ध्यान हो गई। अब ये तो हुई मथुरा की लीला। आइए अब हम चलते हैं गोकुल की ओर। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, दोनों 6 महीना पहले आ गए। बोले भैया क्या सुंदर लाला सो जाए वो हमको भेंट मिलेगी। और आज सुनंदा ने जैसे जाकर के देखियो यशोदा के बगल में एक लाला झीनिस चनरिया को ओढ़ करके सोए हुए हैं। सुनंदा रानी अपने महलों के ऊपर गई और जाकर कांसी की थाली बजा दी, बधाई हो। अब बाबा जैसे ही पतो चलियो लाला को जन्म भयो है, दौड़ करके यमुना गए। यमुना स्नान किया, लौट करके घर पर आए। सुंदर पीतांबरी पहनी, बगलबंदी बांधी, माथे पर फेटा बांधियो, थापक थवा चंदन लगायो और इत्र को ताव अपने मूछन पे दियो। एक सखा से कहने लगे लाला भैया बताइयो मैं कैसो लग रहा हूं? सखा कहने लगे बाबा अरे तू तो बिल्कुल दूल्हाओं की नहीं लग रहा है आज तो।
बाबा कहवे लगे भैया बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो है तो आज तो सजनो ही पड़ेगा। और आइए हमारे मध्य में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी चल करके आ रही है, हम भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा बोली बाल कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण भगवान की ठाकुर जी सो रहे हैं अभी, इसलिए हमने जगाया भी नहीं। यजमान पत्नी आकर के ठाकुर जी के चरणों का पूजन करें शीघ्रता से। बाकी सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आप अपने स्थान से ही
ठाकुर जी का दर्शन करें। और देखो, जो भी आप ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर करना चाहें, भेंट चढ़ाना चाहें, चढ़ा सकते हैं। आज लाला का जन्म हुआ है, तो जो भी लाला की नज़र उतारना चाहें, न्यौछावर चढ़ाना चाहें, भेंट करना चाहें, लाला को कर सकते हैं। आइए, जब तक यजमान मेरे बाल गोपाल के चरणों का पूजन कर रहे हैं, तब तक एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं। हरिनंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। 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 राधे किए। अरे मेरी सुनो, किसने कहा? अरे अभी मत लुटाओ, अरे अभी मत लुटाओ भैया, लाइव चल रहा है, आपको हजारों लोग देख रहे हैं। इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से हो रहा है, आपको हजारों लोग देख रहे हैं। अभी मत लुटाओ, लुटाने के लिए कहा जाएगा आप लोगों से, तब लुटाना। बड़ी जल्दी मची है सभी लोगों को भैया, इतनी जल्दी कहीं की हमें नहीं, इतनी जल्दी तो। हरिनंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरिनंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। गोपी आई ग्वाल बिहाए, गोपी आई ग्वाल बिहाए। गोपी आई ग्वाल बिहाए। गोपी आई ग्वाल बिहाए। लाए भर भर पान बधाई बाज रही। हरिनंद
व्यवस्था क्यों बिगाड़ रही हैं भाई? ये पीछे दो माताएं क्यों व्यवस्था बिगाड़ रही हैं? अभी बैठ जाओ, शांति रखो, बहुत सारा लुटाने का सामान है। खूब आप सभी लोगों को अवसर दिया जाएगा, लेकिन बीच में व्यवस्था मत बिगाड़ो।